नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 26 मार्च 2021 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले अपडेट है यूपी ट्रिपल एससी को लेकर के। आप लोग जानते हैं यूपी ट्रिपल एससी में वीडियो भर्ती की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। वहीं पर साथ में 3 और बड़ी भर्ती परीक्षाओं को भी पोस्टपोन कर दिया गया है। अब यहाँ पर आज अपडेट ये आई है कि भर्ती एजेंसी का विकल्प सीमित 8 परीक्षाओं पर असर की आशंका, यानी भर्ती परीक्षाओं का जो विकल्प बहुत ही कम है और अन्य भर्तियों पर भी इसका असर पड़ सकता है। नीचे लिखा है कि यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक भर्ती की परीक्षा निरस्त होने और 3 भर्तियों की परीक्षाएं स्थगित किए जाने के बाद अब अटकी 8 लंबित भर्तियां भी अटकने की संभावनाएं और बढ़ गई हैं। दरअसल आयोग के अंतर्गत जो है भर्ती एजेंसियां पहले से इम्पैनल हैं। आयोग केवल वित्तीय फंड निकाल कर इन एजेंसियों में से किसी एक का चयन कर सकता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर कहा गया कि 8 है, उसमें से कई सारी इम्पैनल पहले से हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है 4 एजेंसियाँ इम्पैनल, तीन किसी न किसी वजह से सवालों में अकेले से बिड प्रक्रिया संभव नहीं है। तो कुल मिलाकर के भर्ती एजेंसियों का विकल्प सीमित है। ऐसे में भर्ती जो बाकी भर्ती परीक्षाएं हैं वो भी अटकने की पूरी संभावना है। वहीं पर वीडियो की जो भर्ती परीक्षा रद्द हुई है वो सिर्फ परीक्षा रद्द हुई है, भर्ती रद्द नहीं हुई है, यानी परीक्षा दोबारा से करवाई जाएगी इसकी। तो कुल मिलाकर के अब अभ्यर्थियों को लंबा इंतजार करना पड़ सकता है और अगर ऐसे में आयोग ने कहीं ना कहीं सुस्ती दिखा दी तो और भी यहाँ पर समस्याएं हो सकती हैं। अगली अपडेट है बीएड को लेकर के। लिखा है बीएड के लिए अब तक मिले 5.5 लाख आवेदन, 31 तक विलंब शुल्क के साथ आवेदन करने का मौका। बीएड कॉलेजों में दाखिले के लिए होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए अभी तक लगभग 5.5 लाख आवेदन मिल चुके हैं। विलंब शुल्क के साथ 31 मार्च तक आवेदन किए जा सकते हैं। हालांकि पंजीकरण कराने वाले अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 7 लाख है, जिसमें 5.5 लाख ने कंप्लीट आवेदन कर लिया है। इनमें से काफ़ी अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरने के बाद शुल्क नहीं जमा किया है। आपको बता दें इसकी जो प्रवेश परीक्षा है वो 19 मई को प्रस्तावित है। ये 2 साल का कोर्स है। जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं बीएड करना चाहते हैं वो लोग हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com के माध्यम से जा करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगली अपडेट है पंचायत चुनाव को लेकर के। लिखा है पंचायत चुनाव के लिए सीट आवंटन की अंतिम सूची का प्रकाशन शुरू। पंचायत चुनाव में आरक्षण और आरक्षित एवं अनारक्षित सीटों के आवंटन की प्रक्रिया जो है वो उसका प्रकाशन शुरू हो गया है। गुरुवार को तमाम छोटे जिलों में जहां आपत्तियां कम थी वहां आरक्षित अनारक्षित सीटों की अंतिम सूची का प्रकाशन कर दिया गया, जबकि ज़्यादातर बड़े जिलों को सूची को अंतिम दिए रूप जाने का कार्य देर शाम तक जारी रहा। आरक्षण पर आपको याद होगा कि इसमें सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई भी होनी है। तो जो भी अपडेट आएगा आने वाली वीडियोस में आपको शेयर किया जाएगा। बढ़ लेते हैं अगली अपडेट की तरफ। लिखा है 87,000 होमगार्डों को होली से पहले एरियर। राज्य के करीब 87,000 होमगार्डों का 34 माह का बकाया एरियर का भुगतान होगा। होमगार्डों के मास्टर रोल की जांच पूरी होने के बाद शासन ने एरियर भुगतान के 497 करोड़ का बजट जारी कर दिया है। कुल मिलाकर के जो भी होमगार्ड है उनके लिए अच्छी अपडेट है कि होली से पहले उनको एरियर का भुगतान कर दिया जाएगा। बढ़ लेते हैं अगली अपडेट की तरफ। लिखा है यूपी जेईई नहीं अब यूपी सीटी आज से आवेदन। आप लोग जानते हैं इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए यूपी में जेईई परीक्षा करवाई जाती थी, लेकिन अब ये परीक्षा नहीं होगी, अब यूपी सीटी परीक्षा होगी और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू होंगे। जो भी लोग बीटेक वगैरह में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए ये प्रवेश परीक्षा है। AKTU MMTU यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए ये अपडेट है। देखा AKTU में 4 वर्षीय बी फार्मा, 4 वर्षीय बीडेस, 4 वर्षीय और भी कई सारे कोर्स हैं बीटेक वगैरह। तो यहाँ पर आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। AKTU के 12 और MMTU के 10 पाठ्यक्रम के लिए होंगे आवेदन। प्रदेश के फार्मेसी मैनेजमेंट व डिजाइन संस्थानों में प्रवेश के नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से कराई जाने वाली प्रवेश परीक्षा जेईई का नाम बदल करके अब यूपी कंबाइंड एंट्रेंस एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट कर दिया गया है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए कि इसके साथ ही डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय से संबद्ध संस्थानों के 12 और मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी गोरखपुर के 10 पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन 26 मार्च से मांगे गए हैं। एनडीए की ओर से जारी
निर्देश के अनुसार AKTU के साथ ही कुछ अन्य राज्य विश्वविद्यालयों के भी पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा में शामिल किया गया है। प्रवेश आवेदन फॉर्म NTA की वेबसाइट पर अवेलेबल हैं और साथ में हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर भी आज शाम से अवेलेबल रहेंगे। तो बहुत सारे कोर्सेस हैं जिन पर एडमिशन्स हो रहे हैं, ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं आज से, तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। बढ़ लेते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है TGT PGT कला कट ऑफ को लेकर के। तो लिखा है TGT हिंदी के 1243, कला बालिका के 33 पदों के लिए संस्था का कॉलेज अलॉटमेंट जारी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने कल TGT हिंदी और TGT कला बालिका वर्ग का जो कॉलेज अलॉटमेंट रिजल्ट है वो जारी कर दिया है। साथ में प्रवक्ता यानी PGT के लिए हिंदी का संशोधित रिजल्ट कट ऑफ मेरिट लिस्ट भी जारी कर दी है। आप सारी चीज़ें हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ लेते हैं अगली अपडेट की तरफ। लोक सेवा आयोग को लेकर के अपडेट आई हुई है कि लोक सेवा आयोग ने कल सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 6 पदों का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया है। मत्स्य विभाग के तहत सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 6 पदों पर अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से चयनित घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बृहस्पतिवार को सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 8 पदों पर सीधी भर्ती का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया है। ये रिजल्ट आप लोग आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ लेते हैं अगली अपडेट की तरफ। यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां चल रही, इसमें आवेदन करने की जो अंतिम डेट है वो बढ़ा दी गई है। आप लोग हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। आपको बता दें यहाँ पर आवेदन करने के लिए PG में 55% चाहिए, साथ में नेट स्लेट या PhD में से कोई एक डिग्री होनी चाहिए। 13 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ लेते हैं अगली अपडेट की तरफ। लिखा है शिक्षकों को होली से पहले करें वेतन भुगतान। प्रदेश के माध्यमिक कॉलेजों में तैनात शिक्षक व अन्य स्टाफ को होली से पहले वेतन भुगतान करने के आदेश हुए हैं। वित्त नियंत्रक माध्यमिक BR प्रसाद ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों व जिला में तैनात वित्त एवं लेखा अधिकारियों को आदेश दिया है कि वित्तीय वर्ष समाप्त होने को है और होली भी है। जिलों में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में, राष्ट्रीय माध्यमिक विद्यालयों, राष्ट्रीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, राष्ट्रीय राजकीय कॉलेजों में तैनात शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारियों को फरवरी का वेतन भुगतान हर हाल में होली के पहले करा दें। ठीक है, पढ़ लेते हैं अगली अपडेट की तरफ। आंगनवाड़ी को लेकर के एक बड़ी अपडेट दोस्तों आ रही है। लिखा है आंगनवाड़ी में कार्यकर्त्रियों और सेविकाओं के लिए 53,000 पदों की भर्ती 15 मई तक की जाएगी। दोस्तों एक्चुअल में अलग अलग न्यूज़पेपर में वैकेंसी की संख्या अलग अलग है। कहीं पर यह संख्या 53,000 बताई जा रही है, कहीं पर यह 5300 बताई जा रही है। अभी तक एग्जैक्ट पदों की संख्या क्लियर नहीं हो पाई। जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है इसके माध्यम से सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर लिखा जो इसमें आंगनवाड़ी के पदों पर भर्तियाँ होनी है वो 15 मई तक हर हाल में पूरी कर ली जाएगी और इसका विज्ञापन इसी हफ्ते जारी कर दिया जाएगा। लिखा है आंगनवाड़ी में कार्यकर्त्रियों और सेवा सेविकाओं के लिए 53,000 पदों की भर्ती 15 मई तक की जाएगी। इसके लिए विज्ञापन जो है जिला स्तर पर निकाला जाएगा। 29 जनवरी को जारी शासनादेश के मुताबिक भर्ती के लिए जो आयु सीमा है 45 वर्ष रहेगी और इसमें भर्ती को है जो 45 दिनों के अंदर पूरा करना है। विज्ञापन 3 दिन के अंदर निकाला जाएगा, मतलब इसी हफ्ते विज्ञापन आने की सूचनाएं मिल रही हैं। इस वजह से कहा जा रहा है कि 15 मई तक जो भर्ती प्रक्रिया है वो पूरी की जानी है। अब इसमें जिला वाइज विज्ञापन आएगा, जैसा कुछ इसमें अपडेट होगी या आने वाले वीडियोस में सारी अपडेट दीजिएगा। और ऑफिशियल जियो के मुताबिक जो इसका ऑफिशियल जियो जो जनवरी में जारी हुआ था उसके मुताबिक अगला वीडियो आपको मिलेगा आंगनवाड़ी की कंप्लीट जानकारी के बारे में। तो आप लोग अगले वाला वीडियो दोपहर में करीब 12-1 बजे के आसपास आएगा, उसको जरूर देखिएगा अगर आप आंगनवाड़ी में इंटरेस्टेड हैं और यहाँ पर जॉब करना चाहते हैं। अगली अपडेट है केंद्र सरकार को लेकर के। लिखा है केंद्र 2500 सूचना प्रौद्योगिकी पेशेवरों की भर्ती करेगा। केंद्र सरकार 2,500 से अधिक सूचना प्रौद्योगिकी पेशेवरों की भर्ती करने जा रही है। इन पेशेवरों को सड़क परिवहन व राज्य मंत्रालय व राज्य की एजेंसियों में PWD के डिवीजन कार्यालयों में तैनात किया जाएगा। यह डाटा प्रबंधन, आंकड़े फीड करने और रिपोर्ट तैयार करने के साथ ही फील्ड के अफसरों को प्रशिक्षित भी करेंगे। तो कुल मिलाकर के 2,500 सूचना प्रौद्योगिकी पेशेवरों की भर्ती की जाएगी। ठीक है, इसको लेकर के जो भी अपडेट आएगी आने वाले वीडियोस में अपडेट दी जाएगी। एक अच्छी अपडेट आई हुई है, देखिए लिखा है शिक्षक भर्ती। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में 3,479 शिक्षकों की नियुक्ति।
लिखा है जनजातीय कार्य मंत्रालय अपनी स्वायत्त संस्था नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट के माध्यम से देश के 17 राज्यों में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों के 3,479 रिक्त पदों पर नियुक्ति करेगा। मंत्रालय की गुरुवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया अगले महीने की 1 तारीख से प्रारंभ होगी। तो यहाँ पर लिखा गया कि जो आवेदन की प्रक्रिया है वो अगले महीने की 1 तारीख से प्रारंभ होगी, यानी अप्रैल के 1 तारीख से यहाँ पर जो आवेदन की प्रक्रिया एकलव्य स्कूलों में प्रारंभ हो जाएगी। यहाँ पर कौन कौन से पद हैं, तो यहाँ पर कुल मिलाकर के बोला गया कि 4 प्रकार के पद हैं। प्रिंसिपल के, उपाचार्य के, पीजीटी के और टीजीटी की, इन पदों पर भर्तियाँ होंगी और इसके लिए कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन परीक्षा करवाई जाएगी। और लिखा है टीजीटी को छोड़ करके बाकी में साक्षात्कार लिया जाएगा, मतलब टीजीटी में इंटरव्यू नहीं होगा, बाकी में इंटरव्यू भी होगा। तो ये विद्यालयों में जैसी भर्ती आएगी, जो भी इसकी लेटेस्ट अपडेट होगी हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में एपीएस भर्ती के लिए नया विज्ञापन जारी करने के लिए ज्ञापन सौंपा गया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि अध्याचन मिलने के बावजूद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अभी तक इसका विज्ञापन जारी नहीं किया है और ना ही जारी कर रहा है। इस मसले पर अभ्यर्थियों ने आयोग को ज्ञापन सौंपा और एपीएस भर्ती की मांग की। तो ये हो गई दोस्तों आज की सारी अपडेट। ऐसा करते वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।